कभी भी आप देखोगे गर्मियों टू सर्दियाँ जाओगे या वार्म टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर जाओगे, हमारी स्किन डिहाइड्रेशन की स्टेज पे आती है। डिहाइड्रेशन माने कि थोड़ी सी उसमें नमी कम बचती है, और जब वो कम बचती है तो वो क्या करना चालू कर देती है, आपको ड्राइनेस देना चालू करती है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली सोरेसिस के पेशेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि जब भी हमारे सीज़न चेंज होते हैं तो हमारे सोरेसिस को ऐसा क्या हो जाता है कि वो एग्रावेट कर जाता है। तो मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि सीज़न चेंज में एकदम से हमारी इम्यूनिटी को ऐसा क्या झटका लगता है जिसकी वजह से वो आपके जो स्किन है उसके ऊपर वो ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपली समझो कि जब भी सीज़न चेंज होता है हमारी हर चीज़ चेंज होती है। हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारा ए टू जेड टेम्परेचर को सस्टेन करने वाला चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है। इवन हमारे डाइट भी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी चेंजेस के साथ हमारी इम्यूनिटी पहले से एक ट्रैवल वर्क कर रही है, मतलब पैरेलल वर्क कर रही है। ये समझ लो कि जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी वैसे वैसे हमारे बॉडी के सारे चीज़ें चल रही हैं, ये पैरेलल तरीके से चल रही है। जब एकदम से अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी टेम्परेचर से या फिर आपकी डाइट से या फिर आपकी किसी भी एक ऐसी चीज़ से थोड़ी सी भी डगमगाने लगी ना, वैसे ही आपकी बॉडी कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक देगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। जब ये रिवर्ट बैक ऐसे करके देगी तो वो आपको क्या करेगी, सोरेसिस बढ़ा कर देगी। ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बेस्ड है, क्योंकि अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तब भी बता दूं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की माने कि आपकी इम्यूनिटी आप पे ही अटैक करने की कोशिश कर रही है खुद से ही ऑटोमेटिकली, उसके पीछे कोई हाथ नहीं लगा हुआ। मगर जब वो ऑटोमेटिकली कब कर रही है, जब किसी ना किसी जगह पे आपकी इम्यूनिटी कहीं हैम्पर हुई, किसी जगह पे किसी पार्ट पे उसने आपकी बॉडी को ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया। जब वो ट्रिगर करती है तो वो एग्रावेशन देती है। जब एग्रावेशन देती है तो आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर पपड़ी बनती है। अब इस बीच में क्या आती है दिक्कतें पेशेंट्स को, वो इचिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, कभी भी आप देखोगे गर्मियों टू सर्दियाँ जाओगे या वार्म टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर जाओगे, हमारी स्किन डिहाइड्रेशन की स्टेज पे आती है। डिहाइड्रेशन माने कि थोड़ी सी उसमें नमी कम बचती है, और जब वो कम बचती है तो वो क्या करना चालू कर देती है, आपको ड्राइनेस देना चालू करती है। ये आप नॉर्मल भी समझो कि जिनको सोरेसिस नहीं भी है उनकी भी सर्दियों के सीज़न में स्किन जो होती है ड्राई होती है। जब वो ड्राई होती है तो ड्राई के बाद एकदम से इम्यूनिटी ट्रिगर करती है, तो उस एरिया पे आपको इचिंग ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बात करता हूँ कि उस मोमेंट पे हमारे को बेसिकली जो दिक्कत आई है वो हमारी इम्यूनिटी हैम्पर्ड भी आ रही है, ऊपर से सीजनल की ड्राइनेस की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से आपकी इचिंग जो है वो बढ़ जाती है। और इचिंग जब बढ़ती है तो वो पैच धीरे धीरे करके थोड़ा और बढ़ना चालू हो देता है। अब जब सीज़न चेंज हो चुका है या सीज़न चेंजिंग के मोमेंट में उस टाइम कुछ टाइम आप क्या करो, जैसे हमारे हिंदुओं में एक मैथोलॉजी है कि नवरात्रे आते हैं सीज़न चेंजेस में, ठीक है। तो वो जो मिथ है, वो नवरात्रे जो है वो आपकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए भी आते हैं। तो जिस मोमेंट पे सीज़न चेंज हो, वैसे तो 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, आप वाला पूरा महीना ही नवरात्रों वाली डाइट में चले जाओ, जिससे आपको दिक्कत जो है वो सोरेसिस में दिखे ही ना। समझे कि अगर हम अपनी डाइट को उस मोमेंट पे सीज़न चेंज के टाइम पीरियड में कंट्रोल कर लें या उसमें हम चीज़ों को रेक्टिफाई कर लें, तो हमको सीज़न चेंज कुछ नहीं कहेगा सोरेसिस के पेशेंट्स में। अगर हम वहाँ पर कुछ अलग करना चालू कर देते हैं या वही अपनी जो रूटीन है उसी से ही चालू कर देते हैं, तो वो हमें ट्रिगर देने की संभावना ज़्यादा रखता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सोरेसिस के पेशेंट को ट्रिगर मिलता है, बट मैक्सिमम पेशेंट्स को अगर मैं 100% की एक रेशो बनाऊं तो उसमें से 50 to 55% पेशेंट्स जो है उनमें एग्रावेशन मिल जाता है। तो सिंपली अगर हम उन पेशेंट्स को समझ पाए हैं तो यही रीज़न निकलता है कि आपकी इम्यूनिटी हैम्पर होती है। इम्यूनिटी हैम्पर होने की वजह से, ड्राइनेस होने की वजह से आपका सोरेसिस एग्रावेट करता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर आप करना है तो अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करो और थोड़ा टाइम लाइट डाइट पे चले जाओ, घर के खाने पे चले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैट मत लो
उसका जैसे ही थोड़ी सी आपको लगे कि 15 नवंबर के बाद थोड़ी सर्दियाँ आ गई हैं तो अपनी धीरे धीरे करके डाइट खोलना चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कुछ टाइम लिमिटेशन ले आओ, लिमिटेशन ले आओगे तो आपका सोराइसिस सेफ रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, नवरात्रों में हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग सेंधा नमक खाते हैं, सी सॉल्ट नहीं खाते। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी हर डाइट में नमक जो है वो सेंधा नमक को यूज़ करेंगे, रादर देन हम सी सॉल्ट को पकड़े या सी सॉल्ट की तरफ जाए। जैसे ही आपने सेंधा नमक करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो इम्यूनिटी है वो ट्रिगर नहीं कर पाएगी और वो आपको सिक्योर रखेगी। अब दूसरा कि यहाँ पर मॉइस्चराइज कैसे करना है, मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट जो हम रिकमेंड करते हैं वो एक ही करते हैं कि आप सिर्फ कुछ ना कीजिए, नारियल तेल के अंदर कपूर डालिए और उसको लगा लीजिए, जिससे आपकी जो इचिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगी और एग्रावेशन होने से भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। सिंपली ये 2 तरीके, इसके अलावा आपको और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और हल्का खाना खाओ, भारी खाना खाना ही नहीं, छोले भटूरे, बर्गर वर्गर जब थोड़े नॉर्मल हो जाओ, ठीक हो जाओ तब खाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी कुछ नहीं खाना। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानकारी मेरी तरफ से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी के साथ लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ जानना है मुझसे सोराइसिस के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पूछना भी है मेरे से तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।